नमस्कार दोस्तों क्रिएटिविटी के बारे में हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन, इसकी सामर्थ्य के बारे में नित्य नए शोध हमारे सामने आते जा रहे हैं। और हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक जो शोध किया है वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें यह है कि अगर सिर्फ 10 शब्द जो हैं वो अगर आप सही मानों में समझ लें तो इससे आप एक टेस्ट के रूप में इसे कहीं भी रख सकते हैं कि इसके आधार पर आप ये जज कर सकते हैं कि फ़लाँ आदमी क्रिएटिव है या नहीं है, क्या उसमें सृजनशीलता है या नहीं है। इस बात का निर्णय आप केवल 10 शब्दों के आधार पर ही कर सकते हैं। और उसके ये है कि ये जो 10 शब्द हैं या 10 जो तौर तरीके हैं, 3 सिद्धांत उन्होंने मेनली बांटे हैं कि 3 सिद्धांतों के आधार पर और 10 शब्दों के आधार पर आप फैसला ले सकते हैं। तो पहला क्या है सिद्धांत? पहला सिद्धांत ये है, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एसोसिएशन टास्क। डाइवर्जेंट एसोसिएशन टास्क, और इसका छोटा नाम DAT कर दिया गया है। तो DAT का मतलब ये है कि इसमें लगभग 8,914 सैंपल उन्होंने लिए। उन सैंपल्स का, उन नमूनों का सर्वेक्षण किया गया, उन पर अध्ययन किया गया। और उसमें ये है कि क्रिएटिविटी का जो स्तर जानना हो तो उसमें भिन्नता जो है वो देखी जाए कि भिन्नता कितनी अर्थपूर्ण होती है। मसलन एक व्यक्ति को उन्होंने 10 संज्ञावाची शब्द लिखने का टास्क दिया कि 10 शब्द लिख दो भाई और कुछ ना करो, लेकिन वो शब्द एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ना हों और अनकॉमन, असाधारण हों। क्योंकि वह जब भी आप असाधारण शब्द लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्रिएटिविटी काम करती है। मसलन एक शब्द है कुत्ता। एक ने कुत्ते के साथ किताब को जोड़ा, एक ने कुत्ते के साथ जोड़ा बिल्ली को। अब कुत्ते को बिल्ली के साथ जोड़ना, वो कहते हैं सहज की बात है, ये सिंपल बात है कि कुत्ता बिल्ली बात मुहावरे वाली बात है, इसमें कोई अंतर या कोई क्रिएटिविटी रह नहीं जाती। बिल्ली के पीछे कुत्ता भागता है, बिल्ली आगे आगे चूहे के पीछे भागती है, ये कोई बात क्रिएटिविटी वाली नहीं है। लेकिन जब कुत्ते के साथ किताब की बात होती है तो या काफ के साथ कलम की बात होती है तो उस वक्त लगता है कि यार ये बंदे ने सोचा ज़रूर है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक है। हम किताब के माध्यम से या कलम के माध्यम से बहुत कुछ लिख सकते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ भी, और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर क्रिएटिविटी जो है ये इस बात से सिद्ध होती है कि आदमी कितने डाइवर्जेंट, परस्पर ना मिलने वाले शब्दों का चयन करता है, ये एक टेस्ट है। और इसी तरह से दूसरा जो टेस्ट है वो अल्टरनेटिव यूजेज, अर्थात वैकल्पिक जो यूजेज है, जो प्रयोग धर्मिता है विकल्प के रूप में, वो भी एक टास्क के रूप में रखा गया, टेस्ट रखा गया है। और ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, ईंट है, झाड़ू है, रिक्शा, पानी, लोटा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें से अधिकांश आपको शब्द जो हैं वो उनके इस्तेमाल बताने होंगे। यदि आप एक झाड़ू के अलग अलग इस्तेमाल बता सकें तो आप क्रिएटिव हैं। अगर आपने झाड़ू को सिर्फ सफाई से ही जोड़ दिया तो वो तो कोई नई बात ना हुई। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रयोग उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में किए गए हैं कि यदि ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएं तो इससे कल्पनाशीलता का या क्रिएटिविटी का पता चलता है। और तीसरा ये है कि ब्रिज द एसोसिएट्स, मिलते जुलते शब्द बीच में खाली स्थानों पर भरे जाने चाहिए। और ये जो है टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा सफल रहा। इनमें क्या होता है कि तस्वीरें दिखाई जाती हैं इस टेस्ट में, और तस्वीरों के आधार पर एक कहानी की रचना करनी होती है। तो ये प्रकार से छोटे छोटे टेस्ट, ऐसे छोटे छोटे जो एक परीक्षण हैं, ये किए जाते हैं लोगों पर सिर्फ इसलिए ताकि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सृजनशीलता का स्तर जांचा जा सके। शुक्रिया।